हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य की खोज में। जैसा कि चैनल के नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैनल को बनाने का उद्देश्य सत्य तक पहुंचना है। वह सत्य किसी भी विषय को लेकर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। दोस्तों, आज जब भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो देखने में आता है कि धरती पर लगभग 90% झगड़े इस विषय को लेकर होते हैं। यह विषय है ईश्वर। हिंदू अपने अलग अलग आराध्य देव को मानते हैं, मुस्लिम अपने अल्लाह को सर्वोपरि मानते हैं, ईसाई अपने गॉड को सब कुछ मानते हैं। वह इनसे अलग मत मजहब जो भी हैं वो अपने अलग अलग प्रकार के ईश्वर को सर्वोपरि मानते हैं। संसार में प्राय देखने में आता है कि इन मत मजहब विचारधाराओं में उलझे हुए लोग अपनी विचारधाराओं के लिए लड़ते झगड़ते हैं। कभी हिंदू अपने मंदिरों मूर्तियों के लिए, कभी मुस्लिम अपनी मस्जिदों के लिए नमाज के लिए, कभी ईसाई अपने चर्चों के लिए। ज़्यादातर मनुष्य जिस समाज परिवार विचारधारा में जन्म लेते हैं बस उसी समाज उसी विचारधारा द्वारा माने जाने वाले ईश्वर को मानने लगते हैं। तो इनमें कौन सी विचारधारा सही है, इस प्रश्न पर पहुंचने से पहले इस प्रश्न के होने के आधार पर हम चर्चा करते हैं। और वो प्रश्न है कि क्या जिसके लिए मनुष्य इतने झगड़े इतने तामझाम करता है, क्या वो वास्तव में है भी या नहीं, अर्थात ईश्वर है भी या नहीं। यहाँ हम अपने पूर्व के विचारों मान्यताओं को एक तरफ रखकर अपने तर्क से अपनी बुद्धि से इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे कि क्या ईश्वर है भी या नहीं। एक और बात, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। अतः आप सभी से यह प्रार्थना है कि यदि आपकी पूर्व मान्यताओं का कहीं खंडन होता है तो उसे दिल पर मत लें। वह मनन करके विचार करके सत्य को अपनाने का प्रयास करें। तो चलिए चर्चा करते हैं। यह आप पेन देख रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि यह पेन स्वयं बन गया है तो क्या आप मान लेंगे? यदि आपका उत्तर नहीं है तो मैं फिर से अपने कथन में कुछ जोड़ता हूँ। यदि पृथ्वी पर रहने वाले 7 अरब लोग आपके सामने खड़े होकर यह कहें कि यह पेन अपने आप बन गया है तो क्या आप मान लेंगे? चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। यह आपके सामने मोबाइल फ़ोन है। यदि मैं कहूँ कि यह फ़ोन अपने आप बन गया है तो क्या आप मान लेंगे? इसी प्रकार यदि 7 अरब लोग आपके सामने खड़े होकर यह कहें कि यह फ़ोन अपने आप बन गया है तो क्या आप मान लेंगे? यदि आपका उत्तर नहीं है तो चर्चा आगे बढ़ाते हैं। क्या कारण है कि आप नहीं मान रहे कि पेन व फ़ोन अपने आप बने या नहीं बने? सोचिए। चलिए मैं बताता हूँ। इसका कारण है इनके भीतर की व्यवस्था। हम भली प्रकार यह जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये दोनों वस्तु व्यवस्थित हैं। इनमें सिक्का, कैप, कैमरा, बटन, स्याही आदि सब व्यवस्थित हैं और यह व्यवस्था अपने आप नहीं बन सकती। पेन व फ़ोन दोनों जड़ पदार्थ हैं। अपनी बुद्धि के आधार पर हम यह निर्णय कर सकते हैं कि जड़ वस्तुएं स्वयं का निर्माण नहीं कर सकती। कोई मकान अपने आप नहीं बन सकता, कोई जहाज अपने आप नहीं बन सकता, कोई मिसाइल अपने आप नहीं बन सकती। इन सब के पीछे दिमाग है, बुद्धि है। तो पेन व फ़ोन भी अपने आप नहीं बने। इन्हें बनाने वाला कोई है, चाहे वो आपके सामने न भी हो। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। पेन व फ़ोन इन दोनों में से किसे बनाना आसान है व किसे कठिन? यदि आपका उत्तर पेन को बनाना आसान व फ़ोन को बनाना कठिन है तो इस उत्तर का आधार क्या है? सोचिए। चलिए उत्तर देता हूँ। आपके उत्तर का आधार है इन दोनों वस्तुओं की जटिलता। पेन की जटिलता कम है जबकि फ़ोन बनाना अधिक जटिलता का विषय है, अर्थात फ़ोन को बनाने में अधिक बुद्धि का प्रयोग हुआ है। अब तर्क से सिद्ध इन उत्तरों के आधार पर हम अपने आसपास की, पृथ्वी की, ब्रह्मांड की व्यवस्था को देखते हैं। हमारी बनाई घड़ियां गलत हो जाती हैं, पर क्या कारण है कि दिन रात लगातार निरंतर उतने ही घंटों के चलते रहते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर बिना रुके घूमती रहती है। इतना बड़ा सूर्य और उससे भी कई कई गुना बड़े और सूर्य आदि, क्या ये स्वयं बन सकते हैं? क्या ब्रह्मांड की जटिलता पेन व फ़ोन से कम है या अधिक? यदि अधिक है तो क्या इतना बड़ा व्यवस्थित ब्रह्मांड स्वयं एक विस्फोट से बन सकता है भला?
यदि नहीं तो इस ब्रह्मांड को बनाने वाला कौन है? कौन है जो इस जीवन मृत्यु के चक्कर को चला रहा है? साधारण सी बात है कि यह सब किसी अल्प बुद्धि वाले मनुष्य के बस की बात नहीं है। मनुष्य की बुद्धि की सीमाएं हैं और इस इतने जटिल ब्रह्मांड को बनाने के लिए किसी सर्वश्रेष्ठ बुद्धि का होना आवश्यक है। यह वही बुद्धिमान है जिसे कुछ लोग ईश्वर, कुछ लोग अल्लाह और कुछ लोग गॉड कहते हैं। तो हमने तर्क के आधार पर अपनी बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हुए यह नतीजा निकाला है कि इस अनंत ब्रह्मांड को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए किसी महान बुद्धिमान व्यवस्थापक की आवश्यकता है और वही व्यवस्थापक ही ईश्वर है। तो आज हम ईश्वर हैं या नहीं, इस चर्चा में इस विषय पर पहुँचे हैं कि ईश्वर है। अब आप उसे माने या ना माने तो कैसा माने, वह आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आपसे प्रार्थना है कि अगर आपके मन में भी ऐसे प्रश्न उठते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिखें, उनके उत्तर वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें व शेयर करें। धन्यवाद।